नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीए देवास्था। तो आज हम मिलने आए हैं हमारे जो राम बिरजे जी भाई साहब हैं, जो गायत्री परिवार के और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और फिलहाल राम बिरजे भाई साहब वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय केलवाड़ा में कार्यरत हैं। आपने 7 विषय में पीजी किया है। हिंदी, साहित्य, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास, भूगोल, मनोवैज्ञानिक एवं अंग्रेजी अति विषय में हैं। आप 24 वर्षों से शिक्षा में सेवारत हैं और मुझे काफ़ी समय हो गया है भाई साहब को देखते। जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें भाई साहब निसंदेह बिना रुके और बिना कुछ कहे कोई भी सामाजिक काम हो उसमें अपनी सेवा देते रहते हैं। साथ ही जहाँ भी ऐसी सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं जिसमें भाई साहब की कभी भी ज़रूरत हमें अनुभव होती है, हम भाई साहब को जब भी याद करते हैं और भाई साहब अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सभी जो हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं उन सभी के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर पारिवारिक परिस्थितियाँ तालमेल नहीं बिठा पाती हैं और हम अपनी जो डगर पर चले हैं, सामाजिक कार्य जो करने की डगर पर हम चले हैं, उस कार्य में विघ्न बाधाएं अनेक आते हैं। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं। भाई साहब से हम उनके थोड़े से निजी जीवन में जाकर के उनसे पूछते हैं किस प्रकार की उनको स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहीं वो और किस प्रकार से कितने समय से वो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आए हैं और किन किन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। आज हम उनसे उन्हीं के मुंह से जानते हैं। आइए। धन्यवाद गिरिराज जी। आपने जीवन के अंतरंग पहलुओं को जानने का प्रयास किया है और जितना स्मरण आता है परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, परम वंदनीय माता जी की कृपा से, वास्तव में प्रारंभिक जीवन जो सुदूर शाहबाद के पास एक छोटा सा गांव है कॉलोनी, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और एक सामान्य किसान परिवार में जन्म हुआ। पिताजी खेती का काम करते थे। देखा गया तो 5वीं तक का हमारा विद्यालय था। श्री राम शर्मा हमारे गुरुजी थे। तो संयोग से जो शुरुआत में जो हमें गुरु मिले उनका नाम भी श्री राम शर्मा आचार्य था, श्री राम शर्मा जी। और एक ही गुरुजी थे जो पूरे गांव में उस समय पढ़ाते थे। छोटा सा स्कूल था तो पिताजी को भी उन्होंने पढ़ाया था और हमको भी पढ़ाया था, तो उनका सीधा संपर्क था। तो एक बार की जो घटना है तो उसने भी मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव किया। हम क्या बचपन में बच्चों के साथ खेलते थे तो कांच की गोलियों से खेलते थे, ऐसे था गांव में। तो हम वो धूप को देख के अंदाज़ा लगाते थे कि स्कूल का समय हो गया जाने का। तो उस दिन संयोग से हम खेलते खेलते वो धूप जो हुई तो हमें तो ये पता नहीं था कि यहाँ तक आती है, निशान लगा देते थे कि धूप यहाँ तक आती है तो स्कूल जाएंगे। लेकिन वो धूप आने में शायद समय का अंतर आ जाता है और वो धूप आते आते और स्कूल की घंटी लग गई और मैं लगभग 10:15 बजे यानी स्कूल की प्रार्थना हो गई, इसके बाद पहुंचा। गुरुजी ने पूछा प्रार्थना में कि खड़ा हो, स्कूल कैसे लेट आया है। मैंने कहा गुरुजी आज पिताजी ने खेत पर भेज दिया रखवाली करने, जबकि खेलने तो वास्तव में गोली रहे थे। तो लेट हो गए तो गुरुजी ने कहा कि बैठ जाइए आप। बैठ गया। अब मुझे क्या पता था कि मेरी बात यहीं पूरी हो गई। गुरुजी का तो सीधा परिवार से संबंध था और परिवार से संबंध होने की वजह से वो शाम को पिताजी से पूछा उन्होंने कि तू बच्चे को, तेरा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है उस बच्चे पर।
और उसको खेत पर रखवाली करने भेज देता है। तो पिताजी ने उनको बताया कि नहीं, मैंने तो नहीं भेजा, नहीं गया था। तो कल फिर उन्होंने प्रार्थना हो गई और जैसे ही वो क्लास में आए तो पहले खड़ा किया और खड़ा करते ही एक थप्पड़ मारा ज़ोर से और पूछा कि सच बता तू कल कहाँ था। तो फिर मैंने गुरुजी को बताया कि वास्तव में सच तो यह है कि गुरुजी हम गोली खेल रहे थे, कांच की गोलियां खेल रहे थे, अंटियां जो होती हैं। तब एक बात ध्यान में आई कि वास्तव में चाहे कुछ भी हो लेकिन सच बताना चाहिए और सच बोलना चाहिए। तो कुछ यानी कि बचपन के जो संस्कार थे कुछ इस प्रकार के थे। हमारे एक दादाजी से तो बचपन में उनसे भी काफ़ी सीख मिली। दादाजी के कोई संतान नहीं थी लेकिन वो हमारे साथ रहते थे। मझले दादाजी थे, बड़े दादाजी को मैंने नहीं देखा, लेकिन जो मझले दादाजी थे उन्होंने हमें दादाजी का पूरा प्यार दिया। उनका जो क्रम था वास्तव में वो बहुत एकदम शानदार था कि सुबह उठना, भगवान सूर्य के दर्शन करना। पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल ही। हमारे जो दादाजी थे घर पर, मझले दादाजी, क्योंकि बड़े दादाजी जो हमारे दादाजी थे उनको तो मैंने देखा नहीं, जो मझले दादाजी थे उनका जो जीवन क्रम देखा उससे भी वास्तव में जो संस्कार पड़ता है तो वास्तव में आचरण से पड़ता है। उनको देखा है तो जो सुबह उठते थे तो वो पूर्व दिशा की ओर सूर्योदय को देख के नमन करते थे। और भोजन उन्होंने बिना स्नान किए कभी मैंने नहीं देखा उनको कि भोजन करते थे। गणेश जी थे घर पर तो उनकी पूजा करना, और उनकी पूजा करने के बाद ही एक देव स्थान है वहाँ पर वो दो काम करते थे। एक तो चुग्गा डालते थे चिड़ियाओं के लिए और एक लोटा जल ले जाते थे जो उनको डालते थे। तो ये यानी कि बचपन में उनसे सीखा कि निश्चित तौर से कुछ छोटे छोटे काम जो अपने को अच्छे लगते हैं, मन को शांति देते हैं, ऐसे काम करने चाहिए। तो बचपन से देखा। इसके बाद 5वीं के बाद मुझे कस्बा थाना पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ मामा जी पास में है तो वहाँ पढ़ने के लिए गया। तो वहाँ भी एक हॉस्टल था तो उसमें रहते थे। तो 15-16 जो भैया थे साथ पढ़ते थे। तो उनमें भी देखा क्योंकि वो वहाँ के थे तो पर मेरा उनसे एक तरह से बिल्कुल अलग, वो अलग किस्म के थे, मैं अलग किस्म का, ऐसे करके। लेकिन जो एक गुरुजी थे मनमोहन कुशवाहा, उनकी वजह से उनका अच्छा सानिध्य मिला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक उन्होंने वहाँ पर बनाया। इसके बाद 6ठी 7वीं पढ़ने के बाद मैं 8वीं में यहाँ शाहबाद पढ़ने के लिए आ गया। 8वीं से 12वीं तक की मैंने पढ़ाई की और वहाँ भी पहले स्थान पर कक्षा में रहता था, शाहबाद स्कूल में भी। लेकिन इसके बावजूद भी जो 12वीं की परीक्षा थी उसमें 59% अंक आए। मेरी पूरी इच्छा थी कि जल्दी से परिवार की व्यवस्था में हाथ बटाऊँ। बचपन में शादी हो गई थी, 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। तो ऐसा लगा कि पिताजी को भी काम में हाथ बटाना चाहिए। तो सोचता था कि जल्दी नौकरी तो शिक्षक की लगेगी, एसटीसी में नंबर आ जाएगा। लेकिन 59% आने की वजह से मन में निराशा हुई। तो पूज्य गुरुदेव का एक विचार जो दिमाग में उस समय, मैं न तो गायत्री परिवार को जानता था न इससे परिचय था मेरा, लेकिन बाद में जाके मुझे पता लगा कि जो विचार था जिसने मुझे संबल दिया वो वास्तव में गुरुदेव का विचार था। और वो विचार था कि असफलता इस बात को सिद्ध करती है कि आपने काम पूरे मन से नहीं किया। ये विचार पता नहीं कहाँ से आया और मुझे उससे संतुष्टि हुई कि शायद अपने काम में कुछ कमी रही है, हमारे जो परिश्रम में कमी रही है, इसकी वजह से वो इतनी प्रतिशतता नहीं बनी। घर पर आया, 12वीं पास हो गई थी तो पिताजी, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। छोटा भाई भी पढ़ रहा था, वो भी 9वीं में था। तो एक घटना हुई कि उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था वहीं शाहबाद। तो इसके बाद फिर मैंने भी सोचा कि इसको भी कहाँ पढ़ने भेजेंगे, मेरा भी यहाँ से नंबर नहीं आया तो इसको बाहर भेजना चाहिए। तो उसको शिवपुरी पढ़ने के लिए भेजा और मैं 12 चला गया। 12 एक फाइनेंस कंपनी थी, उसमें मैं एक तरह से जिसको हेल्पर कहते हैं, हेल्पर के रूप में मैंने उसमें काम किया। और उन्होंने मुझे शुरुआत में 400 रुपये दिए और बाद में उसमें मुझे जो उसके एमडी थे तो मेरे काम से प्रभावित हुए बहुत, और काम से प्रभावित होने की वजह से उन्होंने मुझे
कैशियर बना दिया, और कैशियर रहते हुए उन्होंने मुझे 950 रुपये तनख्वाह देना शुरू कर दिया। तो हम दोनों भाई, उसको वो सुपरी पढ़ता था, उसको पैसे भेजता था कुछ पैसे, और कुछ पैसों से मैं मेरा अपना काम करता था। इसी बीच में मेरी यानी कि स्नातक की जो पढ़ाई है वो पूरी हो गई थी, और मैं भोपाल से बीएड करने चला गया। वहाँ से बीएड करने के बाद यहाँ आ गया। तो यानी कि गांव से केवल 10 वर्ष का जो सीधा सीधा संबंध था, इसके बाद बाहर ही रहा, और 1997 में जाके मैं शिक्षक बना। यहाँ शिक्षक बनने के बाद मैं सीताबाड़ी जो गायत्री महायज्ञ हुआ, 108 कुंडी यज्ञ, उस यज्ञ में सम्मिलित हुआ, और रिश्ते में मामा जी हैं नवल सिंह जी मेहता, उनने जैसे ही उनको पता लगा कि यूनी है तो अखंड ज्योति से मुझे उन्होंने जोड़ा। और अखंड ज्योति गुरुदेव का जब पता लगा तो वास्तव में मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अध्ययनशील तो हूँ ही, मैं अध्ययनशील रहा हूँ बचपन से ही। तो जैसे ही गुरुदेव का साहित्य पढ़ा तो वास्तव में ऐसा लगा कि गुरुदेव एक सामान्य मनुष्य तो नहीं है निश्चित तौर से, और जो काम एक महापुरुष नहीं बल्कि एक ईश्वरीय सत्ता जो काम कर सकती है, ऐसा लगा कि वास्तव में ये धरती पर ईश्वरीय अवतरण है। और उनका साहित्य में जो भी साहित्य पढ़ा गया तो उसमें एक जो जीवन की समस्याओं के समाधान है, वो उनके पूरे साहित्य में कहीं से भी आप उठा के देखेंगे तो प्रत्येक उनके जो वाक्य हैं, एक जब मैं बीमारी में, मुझे कुछ बीमारी हुई थी 2000 के करीब, अल्सर हो गया था लीवर में, तो एक सूत्र और आया था उस समय, असंयम मतलब प्रकृति का अखंड नियम है कि व्यक्ति को सुधरने का तो अवसर देती है, लेकिन असंयम बरतने वाले व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करती। तो फिर ध्यान में आया कि निश्चित तौर से हमें अपने जीवन में संयमित जीवन जीना चाहिए। उस समय से काफ़ी यानी कि जो उस श्रृंखला मन में थी, काफ़ी उथल पुथल होती थी, जैसे कि जो हमारा सामाजिक पर्यावरण है उसको देख के और भी शिक्षक साथी थे तो कई कामों में लिप्त रहते थे। माना कि गांव में स्कूल से आने के बाद ताश खेलना, तो वो उस पर भी खेलते थे। तो मेरा मन उसमें ऐसा लगता था, वो मुझसे भी कहते थे आप भी खेलिए, बिना पैसे के खेलते हैं, लेकिन मैंने सोचा ये समय की बर्बादी है। और बाद में गुरुदेव के साहित्य से पता लगा कि वास्तव में ये बहुत ही समय की बर्बादी वाले जो खेल हैं और जो मन को भी विचलित करने वाले खेल हैं, ऐसे खेलों से दूरी बना के रखना चाहिए। तो फिर मैंने शपथ ली कि इनके पास भी नहीं बैठना मुझे। तो उससे भी मेरी समय की बचत हुई और अध्ययन में सत्य साहित्य को पढ़ने का मुझे इसकी वजह से अवसर मिला। और आगे मैं जीवन साधना सत्र हैं, जो 9 दिवसीय सत्र है, मैं 1999 में जो मामा जी थे नवल सिंह जी, उनके साथ गए। इसके बाद मैंने 2003 में 1 मासीय युग शिल्पी सत्र भी किया। तब जाके ध्यान में आया कि वास्तव में हमारा जो मनुष्य जीवन है किस लिए मिला है। वास्तव में गुरुदेव ने एक शिल्पकार की और गुरुदेव की जो घोषणा है, युग निर्माण का सत्संकल्प है, और युग निर्माण कैसे करना, उसके लिए जो उन्होंने जो सूत्र दिया है कि ईश्वर मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, और इसके लिए जो उन्होंने जो युग निर्माण सत्य सूत्र और सत्संकल्प है, उसके आधार पर निश्चित तौर से युग निर्माण की जो संकल्पना है बहुत बड़ी संकल्पना है। क्योंकि आज का जो परिवेश है, कितनी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक बुराइयाँ हैं और कितनी आपाधापी है इस आधुनिक युग में, उस पर देखने से लगता है कि काम तो बहुत बड़ा कठिन है, लेकिन जब गुरु सत्ता का, ईश्वरी सत्ता का ही यदि ये संकल्प हो तो निश्चित तौर से हम तो यही कहते हैं कि जिस प्रकार राम सेतु में बड़ा विकट काम था और गिलहरी ने जो योगदान दिया था और उस योगदान को सराहा गया, तो हम तो गुरुदेव से यही प्रेरणा भी लेते हैं और उनसे हम तो बार बार यही विनती करते हैं कि हमें भी अपने उस संकल्प में एक गिलहरी की तरह सहयोग लेते रहें और हम निश्चित तौर से उसमें
सहयोग देने के लिए संकल्पित भी हैं और उस काम को करेंगे भी सही। तो ऐसा हमारा खुद का भी संकल्प है कि निश्चित तौर से गुरुदेव के जो कार्यक्रम चल रहे हैं इस धारा को बदलने के लिए, इस युग को बदलने के लिए, इस युग का निर्माण करने के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इस समय में इस जो युवा पीढ़ी के लिए एक दिशा देने में गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस परिवार की और गुरुदेव के संकल्प की पल पल पर ज़रूरत है। आज जो विकट परिस्थितियां आई हैं, गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है और गुरुदेव ने कहा भी है कि यदि मुझे अच्छी तरह से समझना है तो मेरे साहित्य को पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि वास्तव में मैं आप सभी के बारे में कैसा सोचता हूँ, कैसा विचार करता हूँ, मुझे आपसे क्या क्या अपेक्षा है। तो ऐसा उनके साहित्य को पढ़ने पर ध्यान में आता है। तो यानी कि जो मेरा व्यक्तिगत जीवन है तो गुरुदेव से पूरी तरह से मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो गुरुदेव से प्रेरणा लेकर के ही हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे अभी गिरिराज जी साहब कह रहे थे 7 विषय में पीजी किया है, तो निश्चित तौर से गुरुदेव के साहित्य में देख के लगा है कि हम एक अंश मात्र भी नहीं है उनका ज्ञान का जो भंडार है, जो गुरुदेव का 108 वांग में है, उनमें से कुछ वांग में पढ़ने का मौका मिला है, अवसर मिला है। तो लगता है कि गुरुदेव एक श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, एक श्रेष्ठ संगठनकर्ता, एक श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक, एक श्रेष्ठ दार्शनिक, ऐसा लगता है कि वो एक शल्य चिकित्सक में बहुत ही बड़े डॉक्टर, एक बड़े सर्जन है, जिनको यानी कि शरीर विज्ञान का पूरा ज्ञान है, मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान है। एक एक बात को, अध्यात्म को विज्ञान से कैसे जोड़ा जाए, ये उनके साहित्य को पढ़ने पर पता लगता है कि यानी कि अध्यात्म को उन्होंने विज्ञान सम्मत बनाया है कि बेटा वास्तव में जो चीज़ें हैं, जैसे कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, तो उन्होंने अध्यात्म के माध्यम से बताया है कि जीवन में यदि परिवर्तन लाना है तो निश्चित तौर से आपको उसके धरातल पर ध्यान रखना पड़ेगा। बिना धरातल की कोई भी न तो कोई काम सफल हो सकता, न कोई आगे बढ़ सकता है। तो छोटे छोटे जो सूत्र दिए हैं, गुरुदेव ने गृहस्थ को तपोवन बताया है, जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। आज जो कुटुंब व्यवस्था है, जो परिवार में जो अशांति है और जो व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, हमारी भारतीय जो प्रणाली है, जो कुटुंब प्रणाली थी और जो श्रेष्ठ जो बड़े लोग थे, उनके लिए जो हमें बैठ कर के दादी और नानी जो कहानियाँ सुनाती थी, जो संस्कार हमें मिलते थे, वो व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब एकल परिवार लोगों की इच्छा इस प्रकार की हो गई कि वो एकल परिवार में जीना चाहता है। तो इससे भी बहुत सारी जो समस्या उसका सामना हमें करना पड़ता है। तो निश्चित तौर से गुरुदेव के विचार के माध्यम से ही मुझे तो ऐसा ध्यान में आता है कि सभी समस्याओं का समाधान संभव है। बहुत ही मार्मिक बातें भाई साहब ने कही और मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं कि जब कभी हम भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति में उलझते हैं तो हम भाई साहब का मार्गदर्शन उस समय लेते हैं, क्योंकि भाई साहब ने जो है परम पूज्य गुरुदेव की जो वांग्मय हैं और जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी कुछ हद तक पढ़ी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया है उसको जिया भी है और जीने की पूरी वो कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई साहब का एक जो जीवन है वो गुरुदेव के माध्यम से, माँ गायत्री के माध्यम से सही दिशा की ओर लगता हुआ चला जाए। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि जो आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका थोड़ा सा एक दिशा देते हुए कुछ मार्गदर्शन करें और युवाओं के लिए कुछ ऐसे शब्द कहें जिससे युवा को एक नई दिशा मिल सके। भाई धन्यवाद गिरिराज जी, आपने युवाओं के बारे में प्रश्न किया है तो मेरे मन में तो यही विचार आता है
कि जैसे हमारे ऋषियों ने कहा, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सुगलम। निश्चित तौर से हमें अपने जो पूर्वज हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनका सम्मान करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से हमें अपने जीवन में एक अच्छे सफलताओं पर, अच्छे मुकाम पर अपन पहुंच पाएंगे। गुरुदेव का जीवन देखा जाए तो बचपन में उन्होंने जब अपन गुरुदेव के बचपन के जीवन में ध्यान करेंगे तो उन्होंने बचपन में कैसा जीवन जिया वास्तव में, कि जैसे गुरुदेव ने कहा था कि एक माँ थी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थीं और उनकी और हरिजन थीं, और इसके बावजूद भी गुरुदेव बिना बताए हुए उनकी सेवा करने के लिए घर पर चले गए और उनके घाव को साफ किया और इस प्रकार उन्होंने सेवा की। यानी कि सेवा का जो क्षेत्र है बहुत ही महती क्षेत्र है। हमारे युवाओं के आदर्श पुरुष, जिसको हमारी भारत सरकार भी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने जीवन में यही कहा था कि निश्चित तौर से हमें नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि मनुष्यों की सेवा ही भगवान की सेवा है, ऐसा बताया। और उन्होंने जो प्लेग महामारी उस समय फैली थी और उस प्लेग महामारी में अपना सारा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया और यहाँ तक कहा था कि यदि इस काम में, अपने जितने भी शिष्य थे उनसे यही कहा उन्होंने कि यदि इस काम में कहीं धन आड़े आता है तो हमारा जो मठ भी है उसको भी बेचना पड़े तो मुझे कोई हम इसमें कोताही नहीं बरतेंगे। तो निश्चित तौर से हमें, यानी कि व्यक्ति, जैसे गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और युग निर्माण, तो निश्चित तौर से युवाओं में अदम्य साहस है और जो करने की ताकत जो होती है इसी उम्र में होती है। युवा चाहे वो कर सकता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य जीवन ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है। तो हमारा जो मनुष्य जीवन में भी जो युवा है वो दिशा को बदलने की क्षमता रखता है, तो अभी से अच्छी दिशा में यदि आगे जाएगा और संकल्पों के माध्यम से वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर से एक अच्छी दिशा में अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है। शास्त्रों में ये कहा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मौलमनस्तुम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजक अस्त दुर्लभ है। यानी कि अयोग्य पुरुष इस दुनिया में है ही नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास और भगवान पर विश्वास, यही सफलता का मूल मंत्र है। तो हमें ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों के जीवन का जो हमें एक तो अध्ययनशील अवश्य होना चाहिए। युवा अध्ययन नहीं करते, हम अभी तक ये नहीं जानते कि 4 वेद हैं, लेकिन वो वेद कैसे हैं देखे नहीं। जबकि हम छोटी छोटी बचत करके और अर्थ का संयम करके निश्चित तौर से धन एकत्र करके एक अच्छा साहित्य अपने घर पर भी रख सकते हैं और जब भी विकट परिस्थिति आती है तब उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। तो अपने घर पर अच्छा सत्साहित्य हो और उसका अध्ययन करने की, हम सोते समय उसका उपयोग कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं उस साहित्य को। तो युवाओं को उससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। जो हमारे ऋषि हुए हैं, जिन्होंने, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता, कहने का तात्पर्य है जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भारत इतना श्रेष्ठ था। तो उसकी श्रेष्ठता का कारण था कि जो 36 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना की गई वो अन्य कोई नहीं थे बल्कि हमारे भारत देश के निवासी थे। उस समय भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। तो इतने देवी देवता, यानी कि हर व्यक्ति में देवत्व था। और देवत्व वही होता है जो देने का भाव रखता है, अपने पास जो ज्ञान है उसका भी, यानी कि हम उसके लिए जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उपयोग करेंगे तो एक निश्चित तौर से हमारे मन में, जैसे गुरुदेव ने ये कहा कि रोज़ाना नया जन्म और नई मृत्यु, इस प्रकार का भाव जिएंगे रोज़ाना तो निश्चित अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो युवाओं में ताकत है, वो करने की क्षमता है, वो कर सकता है। उसमें वो ताकत है कि वो चाहे जो कर सकता है। आप देखते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं कि पीटी उषा ने अपने केवल 100 मीटर की दौड़ में ही वो उड़न परी कहलाई, मिल्खा सिंह उड़न सिख कहलाई। यानी कि अपने व्यक्तिगत स्पर्धा से कि हम व्यक्तिगत रूप से क्या क्या काम कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति योग्य है, बस उसकी जिस जगह रुचि है बस क्षेत्र को चुनना है और उसमें 100% देना है। कोई भी युवा इस बात को सोच ले कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो वो उसके लिए अधिकतम समय निकाले। जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं उन्होंने अपने व्यक्ति जीवन में श्रद्धा और जो समर्पण रहा है उसकी पराकाष्ठा रही है। कोई भी महापुरुष बिना समर्पण के आगे नहीं बढ़ा। ये जो
बात यदि जहन में आ जाए युवाओं के कि मुझे इस मूल्य को स्थापित करना है, तो उसके प्रति यदि वो 100% देता है, समर्पित करता है, तो निश्चित तौर से उस बुलंदियों को प्राप्त कर सकता है जिसको वो चाहता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य का भाग्य अपनी मुट्ठी में बंद है, यानी कि अपना भाग्य स्वयं चयन करना है। स्वयं मनुष्य उसका शत्रु है और स्वयं ही उसका मित्र है। तो जैसे भगवान ने कहा, न ही ज्ञानिन सदृश पवित्र में बद्धते, ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो हमें आज के युवाओं को जो हमारा श्रेष्ठ भारत है उसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, कितना प्रयास करेगा, ये इसके ऊपर 21वीं सदी का जो भारत है इन युवाओं के कंधे पर है। भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में युवाओं की है। ये युवा निश्चित तौर से एक अच्छी दिशा में काम करेंगे, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेंगे, सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे, तो निश्चित तौर से स्वयं का भी, जैसा तुलसीदास जी ने कहा था कि मैंने जो रामचरितमानस मेरे खुद के सुख के लिए लिखी है, अब इसमें यदि सामान्य जन परोपकार होता है और दूसरों के लिए भलाई का काम करती है, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। तो निश्चित तौर से हम पहले व्यक्तिगत स्तर पर अपना अच्छा निर्माण करेंगे तो परिवार को, समाज को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। यही आज के युवाओं से हमारी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने युवाओं के लिए बहुत ही शानदार संदेश दिया है। और युवाओं से अपेक्षा भी की जाती है कि वो सत्संग यानी कि सत्य का संग करें, और जो है अपना जो एक जो पार्टनर जो होता है, यानी कि जो साथी होता है, मित्र जो होते हैं, मित्रों के कारण ही ज़्यादातर बदलाव देखा जाता है। कि जैसा मित्र उसके पास में रहेंगे वैसा ही वो होता चला जाएगा, और वही हम लोगों के जीवन में दिखाई देता है। हमने देखा है कि कई जो बच्चे हैं वो शुरू से ही गलत संगत में पड़ जाते हैं, उसके पीछे से फिर घर वाले परेशान होते हैं, नाजायज़ खर्चा करते हैं, और ऐसी ऐसी संगत में वो चला जाता है जिसकी घर वाले सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ भाई साहब की बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हम लोग अपनी जो है युवा जो हैं वो तो अपने आप का ध्यान रखे ही, क्योंकि वो युवा है, वो कुछ भी कर सकता है। साथ ही परिवारजनों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को जो है वो गीली मिट्टी हैं, आप उनको संभाल करके रखिए, और जिस सांचे में आप ढलना चाहते हैं वैसी ही उसको परवरिश दीजिए। और पैसे का जहां बात आती है तो पैसा तो वो कमा ही लेगा। अगर जो कहावत आती है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यही कहावत है। तो ये बात जो है आगे चल के चरित्रार्थ होती चली जाती है। अगर आपका एक ही पुत्र है और वो ही अगर कपूत निकल जाए तो आपकी पूरा जीवन है, वो जीवन का जो सारा जो आपने धन इकट्ठा किया है वो सब एक तरीके से गड्ढे में डाल देगा। और आपका पुत्र जो है अगर सपूत है तो वो जो है आपको 1 रुपया घर में ना हो तो उसके बावजूद भी वो आपको करोड़पति बना सकता है। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, और आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। और जितनी आपको जो कुछ अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट ज़रूर करें, और आपको हमारा जो अपनों से अपनी मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।